नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। हरिद्वार में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संतों का मंथन, धामी शिवराज पहुंचे, अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्ष और बाबा रामदेव भी शामिल। सीएम धामी का 1 सितंबर को टनकपुर दौरा, डीएम मनीष कुमार ने संस्थान और बालिका छात्रावास का किया निरीक्षण, अधिकारियों को व्यवस्था समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। मंत्री मदन कौशिक ने लॉन्च किया आयुष सेतु पोर्टल, योग, आयुर्वेद और योजनाओं की जानकारी मिलेगी एक जगह, सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रिया भी होंगी उपलब्ध। देहरादून में दोस्तों से मिलने गए युवक का मर्डर, आरोप धारदार हथियार से किया वार, मौत हुई तो खून धोकर सबूत मिटाए, 7 गिरफ्तार। देहरादून में पेड़ गिरने से कारें क्षतिग्रस्त, अल्मोड़ा टेहरी में बारिश, उत्तराखंड में 80 सड़कें अभी भी बंद, नैनीताल में बरसा सबसे ज्यादा पानी। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी देहरादून के जीएमएस रोड स्थित एक निजी फार्म में रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता जोगिंदर पुंडीर की ओर से आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जहां महिलाओं ने उन्हें राखी बांधी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्थान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी। वहीं बीजेपी नेता जोगिंदर पुंडीर ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह पर्व हमें एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहने, समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प दिलाता है। आपके चैनल के माध्यम से अपनी सभी बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बद्री केदार से प्रार्थना करता हूं कि सभी पर कृपा बनी रहे और हम सब अपने तीज त्योहार, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा से जुड़े रहे। आने वाले समय में हमारे नौजवान नौनिहाल इन संस्कृति को, इन त्योहारों को अपनाकर जो एक रक्षाबंधन का भाई बहन का अटूट प्रेम का एक पवित्र रिश्ता है, इसको ऐसे ही हम निभाते रहे। आप सब आए, आपका धन्यवाद। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर यहाँ पर अपनी सभी बहनों को आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। इस रक्षाबंधन के पर्व पर मैं अपनी सभी बहनों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये पवित्र रिश्ता है और पवित्र रिश्ते में राज्य के सभी बहनों, सभी मातृशक्ति का जो विश्वास हमारे ऊपर है, हम उसी विश्वास को आधार बनाकर ये संकल्प लेते हैं, ये आगे के लिए अपना उद्देश्य बनाते हैं कि बहनों के सर्वांगीण विकास के लिए, हर तरीके से उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे पहले भी काम किए हैं, चाहे वो 30% का क्षैतिज आरक्षण देना हो, लखपति दीदी योजना को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयं सहायता समूह को अनेक प्रकार की योजनाओं से लाभान्वित करना हो, सशक्त बहना उत्सव योजना चलाना हो, महालक्ष्मी किट योजना बनाना हो या एकल महिला रोजगार योजना बनाना, ये सभी योजनाएं महिलाओं के लिए बनाई हैं और आगे भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, होम स्टे, सभी योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता हो, महिलाएं आगे बढ़ें। हरिद्वार में रविवार को एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के संत समाज का मंथन हुआ। संत समागम में देश भर के प्रमुख संत महात्मा जुटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में पहुंचे। दोनों नेताओं ने संतों के बीच एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा और इसकी जरूरत पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दोनों अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी और श्री महंत हरिगिरी
योग गुरु बाबा रामदेव समेत कई प्रमुख संत शामिल हुए। धार्मिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। और आज का विषय, उसमें आप सबने जो है बहुत अच्छे अच्छे विचार, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने यहाँ पर रखा है। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी काम, कोई भी दुर्लभ कार्य, अगर उसमें कहीं थोड़ी सी भी रुकावट आ रही है, थोड़ा भी विलंब हो रहा है, और पूज्य संतगण अगर उसमें अपना आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो सारा जो है, जो बाधाएं होती हैं, जो कठिनाई होती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि संतों का साथ मिलना, उनका सत्संग मिलना, अपने आप में ही पाप ताप कष्ट सब समाप्त हो जाते हैं। आप कल्पना करके देखिए कितना समय जाता है हम लोगों का। जो समय देश की सेवा में जाए, जनता की सेवा में लगे, विकास के कामों में लगे, लोगों के कल्याण में लगे, वो समय चुनाव की तैयारी, और केवल नेताओं का नहीं जाता। मां साहब, स्कूल में जाओ, वोटर लिस्ट बनाओ, घर घर जाओ, नाम चेक करो। SIR आ गई। एक बहुत सामयिक विषय आया कि संतों के ना तो माता है ना पिता है, सब घर बार छोड़ दिया, अब उनसे आधार कार्ड। ये बहुत सामयिक विषय है, इसको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे हम लोग। देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि हार में इसी डर की वजह से भाजपा विधायकों की बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वोट न देने पर पेट फटने जैसे बयान देना बीजेपी नेताओं के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। कांग्रेस ने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों से परेशान हो चुकी है और आगामी चुनाव में इसका करारा जवाब देगी। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो हार है वो इतना हावी हो चुकी है कि वो अपना मानसिक संतुलन तक खो बैठे हैं। अभी संजय गुप्ता जी का एक बयान मैं सुन रही थी, जिसमें वो मंच से लोगों से कह रहे थे कि यहाँ पे शुद्ध पानी का अरेंजमेंट तो मैंने करवाया है, लेकिन अगर आपने मुझे वोट नहीं दिए तो आपके पेट में कीड़े पड़ेंगे और पेट फट जाएगा। बड़ी हंसी भी आ रही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि ऐसे लोगों को चुन करके सदन में पहुंचाने का कार्य कभी इस प्रदेश की जनता ने किया। भाजपा को पता है कि वो अब चुनाव में जीतने वाली नहीं है। यही वजह है कि पहले भरत चौधरी लोगों को डराने और धमकाने का कार्य कर रहे हैं, और अब इस तरीके की नॉनसेंस बातें करके जो है लक्सर के संजय गुप्ता जी लोगों को परेशान करने की बात कर रहे हैं, उनके मन में भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं। वीकेंड पर देहरादून पुलिस ने अपराध और संदिग्ध गतिविधियों पर शिकंजा कसने के लिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर एसपी सिटी के नेतृत्व में नगर और देहात क्षेत्र में पुलिस की अलग अलग टीमों ने देर रात सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान पुलिस ने रात में अनावश्यक रूप से घूम रहे 500 से अधिक लोगों से पूछताछ की। वहीं 53 संदिग्ध लोगों को थाने लाकर पूछताछ और सत्यापन की कार्रवाई की। पुलिस एक्ट के तहत संबंधित लोगों के चालान भी किए गए। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनावी तैयारियों के बीच अब राजनीतिक जल जनता को साधने के लिए बड़े बड़े वादे भी करने लगा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सत्ता में आने पर हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देने का वादा किया है। कांग्रेस के ऐलान पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से झूठे और हवाई वादे करती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले यह बताना चाहिए कि जब राज्य में उसकी सरकार थी तब कितने लोगों को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वादा करने से नौकरी नहीं दी जा सकती, इसके लिए बाकायदा रोड मैप तैयार करना पड़ता है, बजट का प्रावधान करना पड़ता है और रोजगार के अवसरों को लेकर ठोस योजना बनानी होती है। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने देखा है, कांग्रेस पार्टी केवल खोखले वायदे कर सकती है। उनकी सरकार राज्य के अंदर भी रही है और केंद्र में भी रही है। दोनों ही जगह पर सरकार रहने के बावजूद उन्होंने युवाओं को नौकरी नहीं दी है, बल्कि नकल माफिया उस समय हावी रहे हैं। अपने जो योग्यता वाले, प्रतिभा वाले जो छात्र होते थे, बच्चे होते थे, उनको नौकरी नहीं मिलती थी, बल्कि जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे उनको नौकरी मिलती थी।
इसलिए उनके खोखले दावों पर उत्तराखंड की जनता, यहाँ के युवा, यहाँ की हमारी मातृशक्ति किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं कर सकती। उनके पास कोई विजन ही नहीं है। केवल कह देंगे कि हम एक परिवार को नौकरी दे देंगे। एक परिवार के हर व्यक्ति को कैसे नौकरी दे सकते हैं जब इतने सारे आजकल कानून है? कोई आधार होगा, कोई कहने की जो है उनकी कोई विजन होगा। किस आधार पर कह रहे हैं? कहाँ से उसका बजट आएगा? कहाँ से कौन सी योजना आएगी जिसके आधार पर वो नौकरी देंगे? अरे भैया, तुम नौकरी देने वाले होते तो पहले भी सरकारों में रहे, उस समय का बता दीजिए कितना आपने नौकरी दिया है। हरिद्वार में वन नेशन वन इलेक्शन संत समागम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषयों पर संतों ने खुलकर अपनी राय रखी। संतों ने एक स्वर में इसका समर्थन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक देश एक चुनाव को लेकर संतों ने मंथन किया और 5 साल में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, इसका संकल्प भी लिया। उन्होंने कहा कि संतों ने इसको जनता तक लेकर जाने का भी निर्णय लिया। भारत माता की वंदना का गीत है और मातृभूमि की पूजा से, वंदना से किसको आपत्ति हो सकती है? 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े, और वही पहले बाद में भारत के विभाजन का, हमारे देश के विभाजन का आधार बना था। अब फिर वंदे मातरम के टुकड़ा करने का अपराध और पाप कांग्रेस कर रही है। देश इसको सहन नहीं करेगा। फिर से देश को बांटने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। पूरा वंदे मातरम गाया जाए। मिशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था, और आज भी तुष्टीकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो वंदे मातरम इसको गाते हुए देश की आजादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों शहीदों ने, लाखों आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसका उन्होंने अपमान किया। बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, हम उपासक है। वन नेशन वन इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित तो होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन, जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि इस स्टेट पार्टियां, उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आगामी चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे और रैलियों की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि अपनी अंदरूनी कलह में उलझी कांग्रेस के दौरों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए 2 बार हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है। तो चाहे प्रियंका गांधी यहाँ डेरा डाल ले, चाहे राहुल गांधी यहाँ डेरा डाल ले, रात दिन यहीं पड़े रहे, यहाँ की प्रबुद्ध जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में काम किया है। हर योजना को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए ना ही तो कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना ही कोई विजन है। और सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इस समय बड़े नेताओं में चल रही है, आजकल देख रहे होंगे, उसमें मुख्य चेहरा कौन बनेगा 2027 के चुनाव का, ये सबसे बड़ी उनकी लड़ाई है। और उसके बाद ये जब लड़ाई अगर ये पार पा भी लेंगे, तो उसके बाद टिकट वितरणों में किस तरीके से बेचना होगा, किस तरीके से खसोटना होगा, किस तरीके से अपनी तिजोरी भरनी होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के लिए जो माइनस में जाएंगी। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
बुलंदशहर के जिला पंचायत भवन सभागार में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइयों का भव्य सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मीराज सिंह, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह और नगर पालिका अध्यक्ष दीप्ति मित्तल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी किया गया। डोईवाला के ब्लॉक प्रमुख कार्यालय में नगर कांग्रेस कमेटी के ओबीसी प्रकोष्ठ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नगर अध्यक्ष भारत भूषण कौशल ने अपनी नई टीम के साथ पदाधिकारियों के नामों का ऐलान किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे और बधाई दी। इस दौरान वक्ताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। वर्तमान में जो समय चल रहा है, भाजपा सरकार की जो तानाशाही है और खासतौर पर SC ST OBC पर जितना ज्यादा अत्याचार, जितना ज्यादा परेशान किया जा रहा है, कोई भी मामला हो, किसी के भी तरह की हरकतें हो, सरकार बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। और आज हमारे जो SC ST OBC के समाज को एकत्र होकर सरकार की तानाशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने का एक हमने जुनून अपने OBC के कार्यकर्ताओं में तैयार किया है। मैंने आज कांग्रेस में पद सचिव का ग्रहण किया है। हम चाहते हैं कि हमारी जो पार्टी है अच्छे से कार्य करे। जो पिछले हम देखते हैं, पिछले लोग हैं उन पे अत्याचार होता है, दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तो काम भी करना चाहते हैं तो नहीं होता है। तो हम अपनी पार्टी के जरिए उनका काम कराएंगे और अच्छी तरह से उनको मजबूत बनाएंगे। ये हमारी पार्टी का उद्देश्य है। देहरादून के सशस्त्र धारा मोटर मार्ग स्थित IT पार्क क्षेत्र में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण कर प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक जल निकासी मार्ग और वर्षा जल प्रवाह का अध्ययन करने को कहा। उन्होंने सितंबर में विस्तृत सर्वेक्षण पूरा कर ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा ताकि आमजन को राहत मिले। काशीपुर के लक्ष्मीपुर पट्टी क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान का लैंडर गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। लैंडर के मलबे की चपेट में आने से दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को मलबे से बाहर निकाला, राजकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 28 वर्षीय जाकिर को मृत घोषित किया, जबकि उसके घायल भाई शकील का इलाज जारी है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक का माहौल है। कुछ 6 बजे के आसपास ऑफिशियल सोर्सेज से सूचना आई कि एक निर्माणाधीन कोई मकान है, उसकी छत गिरने से कुछ 5-7 लोग उसमें दब गए, जिसमें मौके पे पुलिस, फायर और तहसील की टीम तुरंत पहुंची। उसमें जो 4 लोग कुल वहाँ पे थे, जिसमें से 2 लोगों को कोई चोट नहीं आई, वो लोग अपने घर पे ही हैं, और जो 2 लोग थे वो गंभीर रूप से घायल थे। तो उनमें से दोनों को अस्पताल लाया गया, जहाँ एक व्यक्ति जाकिर पुत्र जमील को उम्र 28 वर्ष है, जिसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया है, और एक व्यक्ति जो घायल है वो खतरे की अवस्था से बाहर है, उसका उपचार यहाँ पे LD जिला चिकित्सालय में चल रहा है। शकील लेंटर पड़ गया था हमारा था, एक बल्ली टूट गई तो हम आए, मैंने कि बल्ली लगा दें, ये टूट गई है, क्या पता सारा ही गिर जा। तो वो बल्ली लगाई है, वैसे ही सारा का सारा एकदम नीचे आ गया। वो देहरादून स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य गेट के पास एक पुराना आम का पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से इलाके की पूरी बिजली व्यवस्था चरमरा गई और यातायात बाधित हो गया। गनीमत रही कि हादसा रात के वक्त हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हुए। कल सावन का सोमवार है और 26 अगस्त को मंदिर की विशाल शोभा यात्रा निकलेगी। स्थानीय लोगों और पुजारियों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। उत्तराखंड में मानसून का असर लगातार देखने को मिल रहा है। राज्य भर में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी में
कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने, आकाश के बिजली का खतरा भी जताया। लगातार बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है, जबकि कई नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते मसूरी देहरादून हाईवे का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद इस व्यस्त पर्यटक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत का काम जारी है। फिलहाल हल्के वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी गई है, जबकि एहतियातन भारी वाहनों पर रोक लगी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक मरम्मत का काम पूरा होने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। यात्रियों को फिलहाल वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आगामी चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे और रैलियों की तैयारी कर रही है। कांग्रेस की इस रणनीति पर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही नेताओं के दौरे शुरू हो जाते हैं, लेकिन जनता सब समझती है। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि अपनी अंदरूनी कलह से उलझी कांग्रेस के दौरों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए दो बार हार का मुंह कांग्रेस को देखना पड़ा है। तो चाहे प्रियंका गांधी यहाँ डेरा डाल ले, चाहे राहुल गांधी यहाँ डेरा डाल ले, रात दिन यहीं पड़े रहे, यहाँ की प्रबुद्ध जनता केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बीच में काम किया है। हर योजना को अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसलिए ना ही तो कांग्रेस के पास कोई नीति है, ना ही कोई विजन है। और सूतना कपास और लट्ठम लट्ठा जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर इस समय बड़े नेताओं में चल रही है, आजकल देख रहे होंगे, उसमें मुख्य चेहरा कौन बनेगा 2027 के चुनाव का, ये सबसे बड़ी उनकी लड़ाई है। और उसके बाद ये जब लड़ाई अगर ये पार पा भी लेंगे, तो उसके बाद टिकट वितरणों में किस तरीके से बेचना होगा, किस तरीके से खसोटना होगा, किस तरीके से अपनी तिजोरी भरनी होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कांग्रेस के लिए जो माइनस में जाएंगी। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।